हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है फेथ इन गॉड। यहाँ पे जो फेथ था ये एक नॉन है जिसका मतलब होता है विश्वास करना। तो विश्वास करना इन गॉड, गॉड कहते हैं अल्लाह को, ईश्वर को। तो इसका क्या मतलब हुआ? फेथ इन गॉड यानी कि अल्लाह पर विश्वास करना या ईश्वर पर विश्वास करना। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। धर्मदास वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन। तो गाइज ये जो है हमारा सिंपल पास्ट का टेंस है। तो सिंपल पास्ट की पहचान ये होती है कि जब वाज या वर्ग के साथ नॉन या एडजेक्टिव को लेकर वाक़या बनाया जाता है तो वो हमारा सिंपल पास्ट का वाक़या कहलाता है। तो धर्मदास वाज अ हार्ड वर्किंग मैन। धर्मदास एक मेहनती आदमी था। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। He believed in God and thanked him for being successful. He believed, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है बिलीव की, बिलीव्ड। बिलीव का मतलब होता है यानी कि विश्वास करना। तो वो विश्वास करता था इन गॉड, ईश्वर पर, यानी कि ईश्वर में वो जो है विश्वास करता था। एंड थैंक्ड हिम, और क्या करता था? थैंक का मतलब होता है धन्यवाद करना, और धन्यवाद करता था हिम उसका, फॉर बीइंग सक्सेसफुल, यानी कि सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने पर वो क्या करता था? ईश्वर पर जो है विश्वास करता था और धन्यवाद करता था। स्लोवली एंड स्लोवली ही बिकेम अ ग्रेट सक्सेसफुल बिजनेसमैन। स्लोवली एंड स्लोवली यानी कि धीरे धीरे, ही बिकेम वो बन गया, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, वो बन गया अ ग्रेट सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कहते हैं यानी कि जो कारोबार करता है। तो धीरे धीरे वो क्या हो गया? बहुत बड़ा यानी कि कामयाब बिजनेसमैन बन गया। बिजनेसमैन व्यापारी को भी कहते हैं। तो वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा यानी कि कामयाब व्यापारी बन गया। नाउ अब ही हैड बिकम वेरी प्राउड। ही हैड बिकम, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तब वो जो वाक्य होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। तो ही हैड बिकम वो बन गया था वेरी प्राउड। प्राउड का मतलब होता है घमंडी। तो वो बहुत ज्यादा घमंडी बन गया था। ही थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। तो इसका मतलब होता है सोचना या लगना। तो उससे लगा दैट के ही वॉज सक्सेसफुल बिकॉज ही वर्कड हार्ड। उसे लगा डैट के ही वॉज सक्सेसफुल यानी कि वो कामयाब है, यानी कि कामयाब था, बिकॉज क्योंकि ही वर्कड हार्ड क्योंकि उसने सख्त मेहनत की थी, यानी कि कड़ी मेहनत की थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही थॉट डैट ही वॉज सक्सेसफुल बिकॉज ही वर्कड हार्ड। उसे लगा कि वो कामयाब था क्योंकि उसने मेहनत की थी। ही स्टॉप्ड प्रेजिंग एंड इवन वर्शिपिंग गॉड। ही स्टॉप्ड, उसने रोक दिया क्या? प्रेजिंग, प्रेजिंग का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो उसने प्रशंसा करना रोक दी। एंड इवन वर्शिपिंग, और हत्ता के क्या करना? वर्शिपिंग। वर्शिपिंग का मतलब होता है प्रार्थना करना, यानी कि इबादत करना। और गॉड की हत्ता कि उसने इबादत करने भी छोड़ दी। Once there was a discussion among the people about the God. Once एक बार, there was a discussion, तो एक डिस्कशन थी यानी कि बहस थी, among the people लोगों के दरमियान, about the God यानी कि ईश्वर को लेकर, यानी कि ईश्वर को लेकर एक बार लोगों के दरमियान बहस हुई। धर्मदास सेड, तो धर्मदास ने कहा, हु इज गॉड, के ईश्वर कौन है? ही इज नो वन, वो कोई नहीं है।
आई एम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क। आई एम सक्सेसफुल यानी कि मैं कामयाब हूँ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से। तो मैं कामयाब हूँ बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क यानी कि अपनी सख्त मेहनत की वजह से मैं कामयाब हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ हिम, ना कि उसकी वजह से यानी कि ईश्वर की वजह से। एंड इफ एक्चुअली गॉड इज सो पावरफुल देन ही कैन किल मी इन 2 minutes फ्रॉम नाउ। एंड अगर इफ एक्चुअली यानी कि वास्तव में गॉड इज सो पावरफुल, अगर जो गॉड है वो इतना शक्तिशाली है, ताकतवर है। पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली या पावर, ताकतवर। अगर वास्तव में जो गॉड है वो इतना शक्तिशाली है, देन फिर ही कैन किल मी, वो मुझे मार सकता है इन 2 minutes, 2 मिनटों में, फ्रॉम नो, अब से। यानी कि इसके ये मतलब हुआ, एंड इफ एक्चुअली गॉड इज सो पावरफुल देन ही कैन किल मी इन 2 minutes फ्रॉम नाउ। यानी कि जो धर्मदास था उसने कहा कि अगर जो गॉड है वो वास्तव में भी इतना ही ताकतवर है, इतना ही शक्तिशाली है, तो वो मुझे अब से 2 मिनटों में मार सकता है। आई चैलेंज हिम, मैं उसे क्या करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, उसे चुनौती देता हूँ। 2 minutes लेटर, 2 मिनटों बाद, धर्मदास laughed at God for he was still alive। धर्मदास laughed at का मतलब होता है किसी पर हंसना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है laughed at। तो धर्मदास हंसा at God यानी कि गॉड पर, for he was still alive, क्योंकि वो अब भी जिंदा था। alive का मतलब होता है जिंदा। बट एन ओल्ड मैन गॉट अप, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति गॉट अप, ये टप की सेकंड फॉर्म है गॉट अप। तो एक बूढ़ा व्यक्ति उठा, एंड सेड, और कहा, विल यू किल योर सन इफ ही आस्क्स यू टू सो। विल यू किल योर सन, क्या आप अपने बच्चे को मारोगे। इफ, अगर, ही आस्क्स यू, अगर वो तुमसे कहता है, टू डू, करने को, सो, ऐसा। यानी कि उसने कहा कि क्या तुम अपने बेटे को मारोगे अगर वो तुम्हें ऐसा करने को कहता है। गॉड इज ऑल्सो लाइक योर फादर, गॉड यानी कि जो ईश्वर है, इज ऑल्सो लाइक योर फादर, वो तुम्हारे पिता की तरह है। ही कैन नेवर हार्म यू, ही कैन नेवर हार्म यू, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना, तो वो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इट इज विद हिज ब्लेसिंग्स दैट यू सक्सीड। इट इज विद हिज ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, तो ये उसके आशीर्वाद हैं, दैट यू सक्सीड, जो तुम कामयाब होते हो। धर्मदास रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, तो जो धर्मदास था, रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज का एहसास होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रियलाइज। तो धर्मदास को रियलाइज्ड हुआ, किसका, हिज मिस्टेक, अपनी मिस्टेक का, एंड वंस अगेन, और एक बार फिर। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।